नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उनमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता था जितना कि मिलना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि मार्च महीने में किन किन डेट्स में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जबकि गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर यह राजयोग बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ योग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही बेहतर बनाया जाए, और साथ ही जब आपके जीवन में शुभ समय आए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की जानकारी हो जाए और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्च के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है, किन किन भावों में बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है।
दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें। जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही देवगुरु हैं और देवगुरु ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मार्च में ग्रहों का इतना बेहतर संयोजन बन रहा है जो शायद इसके पहले कभी भी बना होगा। पहली बात तो ये है कि मार्च महीने की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है और दूसरी बात यह है कि मार्च 2022 में आपकी कुंडली के धन भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, जो कि पूरे 25 माह के बाद आपके जीवन में बन रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैं मंगल, शुक्र, शनि महायोग पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। फिलहाल तो बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, आपकी कुंडली में महाधनी योग भी बन रहा है और ये महाधनी योग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे या लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे तो उस स्थिति में महाधनी योग का निर्माण होता है। अब आप यहाँ देखिए कि लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर हो रहा है धन के भाव में, तो महाधनी योग बन गया। अब ये महाधनी योग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है। धन भाव में शुक्र का गोचर है और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र। लाभ भाव से आपको धन का लाभ, संतान, शिक्षा का लाभ और मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ होता है और शुक्र यहाँ आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध करा देंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको व्यापार व्यवसाय के अलावा और भी साधनों से धन प्राप्त होगा, जैसे कि आपने कोई निवेश कर रखा है शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से, शुक्र चूँकि कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा। जैसे कि आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, पेंटिंग, ड्राइंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में धन
प्राप्त कराएंगे शुक्र। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, या आप स्वर्णकार और जौहरी हैं, महिलाओं के लिए आभूषण बनाने का कार्य आप करते हैं, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, डिज़ाइनर बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, इस तरह का कोई व्यापार व्यवसाय आपका है, तो उस स्थिति में चूँकि शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं, और महाधनी योग जब बनता है तो जीवन में व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है, तो आपको धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होगी। शुक्र आपको महाधनी बना देंगे। और दूसरी बात, शुक्र का गोचर धन के भाव में है, तो धन के भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है, धन के निवेश का विचार किया जाता है। और यहाँ मंगल भी हैं और यहाँ शनि भी हैं, तो आप धन का निवेश भी करेंगे और प्रॉपर्टी भी खरीदने के योग बन रहे हैं। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो आप प्लाट, ज़मीन जायदाद, बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, या मकान आप बनवा सकते हैं। और शनि चूँकि वाहन के कारक होते हैं, तो आप वाहन खरीद सकते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आप गोल्ड में, शेयर में निवेश भी कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपका ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट से परिपूर्ण कर देंगे शुक्र। आप लेटेस्ट डिज़ाइन के ऑर्नामेंट्स परचेज करेंगी, गोल्ड, सिल्वर या डायमंड के आभूषण आप परचेज करेंगी, और आपका ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट से फुलफिल रहेगा। आइए अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। 1 मार्च 2022, 1 मार्च शाम 4:31 PM चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। तो पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग के बनने से आपको अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से धन का लाभ होगा। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक है, और चंद्रमा हमारा मन है। मन अत्यंत चंचल होता है और स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब देवगुरु का ज्ञान, देवगुरु की बुद्धि और विवेक का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, तो आपके मन में स्थिरता आएगी, सोच आपकी सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा, और आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आपको लाभ होगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। कुंडली के दूसरे भाव में बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है, जो कि 25 माह के बन रहा है। धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, शनि, और शनि धन के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। शनि के प्रभाव से आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीद सकते हैं, मंगल के प्रभाव से प्लॉट, फ्लैट, और शुक्र के प्रभाव से सुख सुविधा के साधन जुटा लेंगे। और अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स परचेज करेंगी। सेकंड हाउस भाई बहनों, थर्ड हाउस भाई बहनों का होता है, और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ आप अपने भाई बहनों के प्रति अत्यंत स्नेह रखेंगे, भाई बहनों की केयर करेंगे, और भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। शुक्र चूंकि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र से आपको धन प्राप्त होगा, नाम और यश प्राप्त होगा, और कला के क्षेत्र में आप बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे। देवगुरु और चंद्रमा की युति आपको जिज्ञासु बना देगी, आपकी ज्ञान की प्यास बढ़ती रहेगी।
हर चीज़ को जानने और समझने की इच्छा बलवान होगी। आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य होगा। और जब आपका कार्य अच्छा होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो आपको इसका रिवार्ड भी प्राप्त होगा। और यहाँ मंगल जो हैं विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र कला के कारक होते हैं, तो कला के क्षेत्र में आप विदेश जा कर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। धन के मामलों में आप एक भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे और इससे आपकी बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यही कार्य शनि भी करते हैं सेकंड हाउस में। शनि भी आपकी बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। फालतू खर्च बंद होंगे, बचत बढ़ेगी। शुक्र के प्रभाव से धनागम बढ़ेगा, तो धन का संचय बढ़ेगा और परिणाम ये होगा कि आप धीरे धीरे महाधनी होते चले जाएंगे। हालांकि आप अपने शान शौकत पर दिल खोलकर खर्च करेंगे, लेकिन देवगुरु के ज्ञान और बुद्धि के प्रभाव से आप जो भी खरीदेंगे वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण वस्तु होगी। लेकिन खरीदारी में आप बचत का भी ध्यान रखेंगे और कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीज़ आप क्रय करेंगे। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का है। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में छोटी छोटी यात्राएं आप करेंगे, लेकिन इससे आपको लाभ होगा और भाग्य का भी आपको सपोर्ट करेगा मिलेगा। आप कुछ नया करना चाहेंगे, भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों से, पड़ोसियों से और मित्रों से आपके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। अगली डेट नोट कीजिए, समय नोट कीजिए। 11 मार्च 1 AM प्रातःकाल 1 बजे चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अब आप ये समझिए कि सप्तम भाव में आप किन किन कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, किन किन कार्यों के लिए ये राजयोग आपको लाभ देने वाला होगा। तो सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुख का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का, कानूनी बंधनों का और कानूनी समझौतों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से आपके सोशल रिलेशंस का भी विचार किया जाता है और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। अगर आपका इस गोचर काल में विवाह होता है, चूँकि सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध देवगुरु के प्रबल मित्र हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत श्रेष्ठ और सुखमय होगा। अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा और विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। इस बात के प्रबल योग बनते हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर हो, या तो वो किसी जॉब में होगा या फिर कोई प्राइवेट व्यापार व्यवसाय करता होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि और विवेक के कारक हैं। किसी प्रकार की गलत फहमी या तनाव अगर आपके वैवाहिक जीवन में था तो वो दूर होगा। चूँकि चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार मिलनसार होगा। और देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि और विवेक में वृद्धि कर देंगे, तो आप अपने मैरिज लाइफ में या लव रिलेशंस में आ रही किसी प्रकार की कटुता या तनाव को अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक के बल पर दूर कर लेंगे। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोज़ल रखेंगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा और लव रिलेशंस के विवाह में परिणित होने में कोई देरी नहीं होगी। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेंगे। अगर आपके अंदर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो ये महायोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा और आप दूसरों की बात सुनना शुरू करेंगे
और जब आपके अंदर ये भावना डेवलप करेगी तो पारिवारिक जीवन या लव रिलेशंस या पार्टनरशिप में कोई समस्या थी तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को मजबूत करेगा ये राजयोग। आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार को करेंगे तो उसमें आपको विशेष लाभ होगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और इससे आपको लाभ होगा। चूँकि विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को विदेश से भी बहुत धन प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं और विदेश भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं और मंगल और सूर्य परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं। तो आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि संतुलन का है। तुला राशि व्यापार है, तुला राशि न्याय है। तो ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा और जीवन में संतुलन स्थापित करेगा। व्यापार में आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आप बड़े व्यापारी बन सकते हैं और उसमें आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। मंगल अगर बलवान है, चंद्रमा अगर बलवान है तो आपका विवाह स्थिर होगा। जीवन साथी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, एक्टिव होगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सहयोग करेगा। और चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो उपाय करें, भगवान भोले शंकर की उपासना करें, सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत रखें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। विवाह से आपको धन का लाभ होगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। आइए अगली डेट के बारे में चर्चा करते हैं। 15 मार्च 11:33 PM, 15 मार्च 11:33 PM, आप इसे 16 मार्च भी समझ सकते हैं। 16 मार्च की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा पर देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, अधर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है और दशम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि ज्ञान, बुद्धि, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति और वाक शक्ति के कारक होते हैं। और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रमोशन और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो आपको अपने कार्यस्थल पर अपने कार्यों में भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और चूँकि शुक्र हैं लाभ भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और शुक्र भी आपस में बहुत गहरे मित्र हैं, तो आपको अपने कार्यों से धन का भी लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। अचानक से ऐसा कोई कार्य जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो पूरा हो जाएगा। कार्यस्थल पर आशातीत सफलता मिलेगी। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा। रोजगार, नौकरी पाने की दृष्टि से ये योग बहुत ही शुभ है। आप अपने कार्यस्थल में कोई बदलाव चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नई नौकरी की तलाश है, वो पूरी होगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसमें आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपको सफलता अर्जित होगी। क्योंकि देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति की स्थिति दूर होगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, तो हर तरह से आपको सफलता अर्जित होगी। नवम भाव पिता का होता है और इस राजयोग के बनने पर पिता का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी मदद करें। और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। आप यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं।
नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के प्रबल योग हैं। वो जातक जो कि शिक्षक हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, उन सभी को भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। राजनीति के क्षेत्र में भी लाभ होगा। स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं तो उन्हें भी लाभ होगा। सरकारी नौकरी करते हैं तो वेतन वृद्धि होगी, मनचाहे जगह पर ट्रांसफ़र होगा। और कर्म भाव के स्वामी बुध हैं और नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो आप शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अगली डेट और टाइम नोट कीजिए। 20 मार्च 11 AM प्रातःकाल 11 बजे चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, पद और प्रतिष्ठा का लाभ और इन सब का लाभ आपको प्राप्त होगा। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, कामनाओं, हमारे सपनों को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था, आपका वो सपना पूरा होगा। मकान बनवाने का सपना था, वो पूरा हो सकता है। वाहन खरीदने का सपना था, वो पूरा हो सकता है। कोई प्लाट आपको खरीदना था, वो सपना पूरा हो सकता है। संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा हमारा मन है और देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ दूसरा कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे, जैसे शेयर से लाभ हो सकता है, आपको मकान का किराया मिल सकता है, आप कोई पेइंग गेस्ट रख सकते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर या कोई बुटीक का संचालन कर सकते हैं और आप इससे आपकी आय में वृद्धि होगी। यहाँ पर शुक्र जो हैं वो धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा और धन का निवेश भी होगा। अब आइए अगली डेट के बारे में, अंतिम डेट के बारे में बात करते हैं। 28 मार्च को अंतिम बार मार्च के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 28 मार्च को 11:54 PM या आप ये समझ लें कि 29 मार्च की शुरुआत चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और एक बार फिर से आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया और इसका वही प्रभाव आपको मिलेगा, वही लाभ आपको प्राप्त होगा जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अब एक चीज़ यहाँ पर है, आपके प्रश्न आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं कि राजयोग बनते हैं लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह है, आप अपनी जन्म कुंडली को देखें, नेट से डाउनलोड कर लें और वहाँ पर देखिए कि क्या देवगुरु या चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में तो नहीं है। अगर कमज़ोर हैं तो उपाय कर लें। उपाय करेंगे तो चंद्रमा को बल मिलेगा, देवगुरु को बल मिलेगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके उसे स्नान करें और घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की उपासना करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें, सोमवार का व्रत रखें और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसा करें
तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।